दोस्तों, आज के वीडियो में हम गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बुद्ध की इस कहानी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य एकत्रित होकर बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। कुछ समय बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। जब शिष्यों ने बुद्ध के हाथ में रस्सी देखी तो वे हैरान हो गए। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दीं। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या यही वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से रस्सी वही है क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरे शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले रस्सी में नहीं थीं, इसलिए हम इसे बदली हुई भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में रस्सी मूल रूप से वही है लेकिन दिखने में बदली हुई है। लेकिन बुद्ध ने सभी शिष्यों के विचारों को सुना और फिर उन्होंने कहा, यह रस्सी एक उदाहरण है जो जीवन की सत्यता को दर्शाती है। जैसे ही मैंने इसमें गांठें बांधी, वह बदल गई और नई रस्सी बन गई। अर्थात जीवन में भी हमारे विचार, भावनाएं और कार्य हमारी पहचान बन जाते हैं। जब हम किसी चीज को बदलते हैं तो वह नई रस्सी बन जाती है। हमें बदलते हुए संदर्भों में अनुकूल बनना चाहिए और नई स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम नई परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। यदि हम ठोस और पुराने विचारों में अटके रहते हैं तो हम उत्पीड़न और दुख का सामना कर सकते हैं। सत्यता को समझने के लिए हमें बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और उसे सहानुभूति और समझ से देखना चाहिए। जब हम अपने विचारों और धारणाओं को खोलकर रखते हैं तो हम अपने आप को विस्तारित करते हैं और अधिक सत्य का अनुभव करते हैं। इसके आगे बुद्ध अपने शिष्यों को यह समझाते हैं कि सत्यता और मनोविज्ञान के मूल्यों को समझने के लिए हमें अपने अंतर मन के साथ संपर्क स्थापित करना आवश्यक है। वह बताते हैं कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो हम अपने अंतर्मन सत्य की पहचान कर सकते हैं। यह हमें स्वयं को और दूसरों को समझने में मदद करता है और हमारे जीवन को समृद्ध और प्रमाणित करने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने इस कथा के माध्यम से अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि जीवन में हमें स्थितियों के साथ उचितता और प्रसन्नता से सहयोग करना चाहिए। जब हम बदलते हुए संदर्भों के साथ सहजता से समझौता करते हैं तो हम अपने आप को सुखी और सामर्थ्यपूर्ण महसूस करते हैं। यह हमें अपने जीवन को स्वतंत्रता, शांति और संतुलन के साथ जीने का तरीका सिखाता है। इस कथा का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अवधारणाओं और धारणाओं को खोलना चाहिए और नई सत्यता की खोज करनी चाहिए। हमें स्वयं को सुनने, समझने और स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। सत्य की खोज में हमें नए और अनुभवशील संदर्भों को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए जो हमारे जीवन को गहराई और रुचिकर बनाते हैं। बुद्ध की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी धारणाओं को छोड़कर स्वतंत्रता के साथ सत्य की खोज करनी चाहिए। यह खोज हमारे जीवन को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से समृद्ध बनाने में मदद करेगी। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें अपने चयनों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो, हमें उनसे सहजता से समझौता करना चाहिए और उनका जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए। हमें अपने जीवन का दायित्व स्वीकार करना चाहिए और अपने प्रत्येक कर्म में जागरूकता और संजय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध की यह कथा हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों का सामरिक और आदर्शवादी तरीके से सामना करने की प्रेरणा देती है। यह हमें संघर्षों और परिवर्तनों के साथ स्थिरता और स्थायित्व की आवश्यकता बताती है। हमें आत्म प्रेम, करुणा और शांति की संगति का अनुभव करना चाहिए ताकि हम खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझ सकें और एक सहज और प्रगतिशील जीवन जी सकें। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो के अंत में
हम उन 5 महत्वपूर्ण सीख के बारे में आपको बताते हैं जो हमें इस कहानी से मिलती है। पहली सीख है, जब हम समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमें सही दिशा में देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमें समस्या को सिर्फ उसके बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसके मूल कारणों और प्रकारों को समझने का प्रयास करना चाहिए। सही दृष्टिकोण से समस्याओं का परिचय करने से हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और समाधान ढूंढने में सहायक हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें समस्याओं को बिना सही दृष्टिकोण के बदले उनके पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम समस्या के मूल स्वरूप को समझ सकें और फिर उसका सही समाधान ढूंढ सकें। दूसरी सीख है, चीजों के मूल स्वरूप को समझना और देखना जरूरी है, बिना दृष्टिकोण के बदले। यह वाक्य बताता है कि हमें चीजों को सिर्फ उनके बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उनके मूल स्वरूप और सत्ता को समझने का प्रयास करना चाहिए, बिना किसी दृष्टिकोण के बदले। यह बताता है कि बहुत बार हम चीजों को सिर्फ उनके बाहरी रूप से देखते हैं और हमारे दृष्टिकोण के आधार पर हम उनकी मूल स्वरूप को अनदेखा कर देते हैं। इससे हम जीवन की गहराइयों में छुपे अर्थ और सत्ता को गवा देते हैं। इसलिए हमें चीजों के मूल स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह या दृष्टिकोण के बदले, ताकि हम सच्चे और समृद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तीसरी सीख है, हमें अपने सोचने और देखने के तरीकों के प्रति विचार करना चाहिए। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हमारे सोचने और देखने के तरीके पर विचार करना महत्वपूर्ण है। हमारे सोचने और देखने के तरीके हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं और हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने सोचने और देखने के तरीकों को समझते हैं, तो हम समस्याओं को समझने में सहायक हो सकते हैं और सही दिशा में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने सोचने और देखने के तरीकों पर नजर रखना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम समस्याओं को सही रूप से समझ सकें और सही समाधान ढूंढ सकें। चौथी सीख है, जल्दबाजी में समस्याओं का हल ढूंढने से बचें। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि समस्याओं का हल ढूंढने में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। अक्सर हमारी जल्दबाजी समस्याओं के सही हल को ढूंढने में हमें अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता कर सकती है और हम उपयुक्त समाधान से वंचित हो सकते हैं। इसलिए हमें धीरे और सोच समझकर समस्याओं का सही हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, बिना जल्दबाजी के फैसलों पर जाने। जल्दबाजी से किए गए निर्णयों के परिणाम अक्सर असह्य हो सकते हैं और ये हमें और ज्यादा समस्याओं में फंसा सकते हैं। समस्याओं का सही हल ढूंढने के लिए हमें समय और सोच समझ का सही उपयोग करना चाहिए। पांचवी और अंतिम सीख जो हमें मिलती है वह है, ध्यान से देखने से हम बेहतर तरीके से समस्याओं को समझ सकते हैं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हमें समस्याओं को ध्यान से और विचार पूर्वक देखना चाहिए। ध्यान से देखने से हम समस्याओं के नुकसान, कारण और समस्या के पीछे छिपे तात्विक प्रभावों को समझ सकते हैं। हम विशेषतः समस्या के मूल कारण को पहचान सकते हैं, जिससे हम समस्या का सही और स्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि हमें समस्याओं के समाधान की तलाश में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें समस्या को ध्यान से और सावधानी से समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम सही और पूरी तरह से समस्या को समझ सकें। तो इसी के साथ ही आज का यह वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको बुद्ध के दिए यह विचार पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि ऐसे ही लाइफ लेसन्स आप तक पहुंचाकर आपका जीवन आसान करें। याद रखें, हमें आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। अंत में